हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। आई एम प्रत्युष और हमारे साथ आज पैनल में है मुदित भाई। मीत का आज कोई एग्जाम था तो वो नहीं आ सका, सेम विद अनुराग, वो भी नहीं आ सका। तो आज हम ही लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्या जा रहा है। तो हम बेसिकली यूनाइटेड के बारे में मैच पे ही बात करते हैं। तो कल हमारा मैच जो था काफी अच्छा हुआ रिजल्ट हम्म वाइज। परफॉर्मेंस वाइज मैं अभी भी सोचता हूँ कि इफ वी टेक अ कपल ऑफ प्लेयर्स आउट ऑफ इट तो हम बहुत अच्छा नहीं खेले थे। फ्रेड वाज गुड, सैंचो वाज गुड, रोनाल्डो वाज गुड, बाकी कोई उस लेवल पे खेला नहीं। हम्म एवरीवन वाज एवरेजिश। तो या विद दैट रिजल्ट, कभी कभी होता है ना कि आप परफॉर्मेंस नहीं देते, आप रिजल्ट आता है तो भी आपको एक स्पार्क मिलता है। हम्म सो कैन वी सी दैट स्पार्क फ्रॉम यूनाइटेड इन द कमिंग डेज, क्योंकि हमारा बहुत ही क्रूशियल फिक्चर्स अभी आ रहे हैं। और ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ द सीजन अब स्टार्ट, लास्ट फोर्थ ऑफ द सीजन है अब जो चल रहा है हमारा। 9 games स्टिल टू गो। तो कैन वी सी एन अपटर्न ऑफ फॉर्म फ्रॉम द हेयर ऑन फॉर यूनाइटेड, मुदित भाई? mm, they have no option, Pratish. They have to. I mean, if they don't do it now, they don't deserve to be where they will be if they don't perform. And I mean, it's not just about performance here. It's about showing character. It's about those players who are kind of on the list to be sold off or not be in the team next summer. It's a great chance for them to show up in training, probably do well, probably get selected, and probably give that one game that gives us the boost to make this season into probably an insane success. Just saying, because we are there in one competition, and that one competition is unpredictable, and we could do a lot there. नहीं तो ये फॉर्म के बारे में हम लोग पिछले 10 गेम 15 गेम से बात कर रहे हैं कि अगर हम अब फॉर्म पकड़ लेंगे तो हम टॉप 4 में आ जाएंगे, अगर हम अब फॉर्म पकड़ लेंगे तो isn't it getting a bit late, क्योंकि 4 गेम का एडवांटेज है आर्सेनल के पास। दैट्स टू मच। 4 गेम और 2 पॉइंट, मतलब बेसिकली अगर वो उनके सारे गेम्स हम देख के चले कि दे हैव वन इट, तो उनके पास बेसिकली 10 पॉइंट का एडवांटेज है। या एंड जिस हिसाब से दे वो लोग खेल रहे हैं और उनके फिक्सचर्स है, आई गेस दो टफ फिक्सचर्स थे, उनमें से एक तो आज था। आई गेस नहीं वी नहीं नहीं, आई कंसिडर्ड। थिंक आई थिंक आर्सेनल का चेल्सी और लिवरपूल वाला गेम अभी बचा हुआ है जो कि उनका पोस्टपोन हुआ था। So या those two या are the toughest one for them. those two are tough ones, and I hope they lose those games, man. They have to, if we stand any chance. Yeah. Hmm. Uh, मीत मीत भाई आज ऑडियंस में है। मीत का कोई एग्जाम था तो ही इज नॉट हियर। तो लेकिन लेकिन फिर वही बात आती है ना भाई कि अगर हम बात भी कर ले कि अपटर्न अपटर्न इन फॉर्म आता है, लेकिन जो जो बाकी के टीम्स हैं, दे हैव गॉट गेम्स इन हैंड ओवर अस। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस ना, कि अगर हम यहाँ से सारे मैच जीतते हैं तो भी हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। See, I get that, but वो हर सीजन की कहानी होनी है. And in the Premier League, we've seen points being dropped in very unpredictable circumstances. I mean, आज मैं expect कर रहा था, for example, Arsenal to bottle. They didn't. But it's they are in great form, but it only takes that one game, man, to kind of drop off. और वो drop, I hope हमारा नहीं, Arsenal का at हमारा तो least ड्रॉप ही चल Arsenal. रहा है, हमारा और क्या ड्रॉप आएगा। I mean, बिल्कुल भाई. We I mean, ऐसा स्टेज आ चुका है कि it's not the first time we are being dependent on other teams to fuck up, and then we kind of get there. शिवम, हाँ शिवम. वेस्ट हैम was just 2 points behind, that's right. Arsenal have got 4 matches in hand, जिसमें से एक मैच वो आज जीत रहे हैं अभी, 2-0 अप है। Mm, होपफुली इट गेट्स इनटू अ ड्रॉ तो हमारे लिए बेटर रहेगा, या वो वही. हार जाए। बट पॉसिबल नहीं लग रहा है द वे But दे आर प्लेइंग। and I think still think Pratyush, I think we have it in our own hands when we talk about Arsenal here. जैसे निकेश बोल रहा है नीचे कि we have, it's a 6 pointer for us. We have both games pending, right? वन गेम पेंडिंग ना। यूनाइटेड आर्सेनल एक एक गेम पोस्टपोन हुआ था कि नहीं हुआ था? देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, शायद खेले हम लोग इस सीजन उसमें। हाँ हाँ, हम लोग शायद जीते थे ना, शायद थ्री खेले टू थे, हाँ। भाई, 3-2 3-2। आर्सेनल, रोनाल्डो. हाँ. हाँ, सो हाँ। आई मीन या वी हैव टू, बिकॉज 3 गेम है, वो अभी जीत रही है, जीतने के बाद भी दे हैव 3 गेम्स ओवर अस. एंड इफ वी लुक एट देयर फिक्सचर्स, 2 गेम उसमें से बहुत टफ है, दैट इज तो चेल्सी के दे अगेंस्ट का, टेक, लिवरपूल के अगेंस्ट है। हाँ, एक चेल्सी है, एक लिवरपूल है, सो
definitely there's a chance there. They face Aston Villa too, who are going in decent form away from एस्टन विला home. तो अभी हार रही है, वेस्ट हैम अब विनिंग राइट नाउ व्हेन आई सॉ, लाइक दे वन आई हाँ, थिंक वो तो 2-0 जीत गए, नो डाउट। हाँ, बट जीत गए। विला हैज, आई थिंक विला हैज दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर कुटिन्यो के साथ। I mean, they still kind of find a way to goal. So if they patch that back अच्छा, line, they could do something. मुनीर मुनीर भाई, इसमें अगर हम ऐसे देखें कि लेट्स लुक एट आरसेल्व्स, हम आर्सेनल को छोड़ देते हैं, स्पर्स को छोड़ हाँ। देते हैं, हम्म। हमने कहाँ कहाँ इम्प्रूव किया है ओवर द सीजन कि हम अपने आप को बोल सके कि हम दावा पेश कर रहे हैं फॉर अ टॉप फोर? सी मैन, देयर बहुत सारी जगहों पे इम्प्रूवमेंट दिखी है सिंस राल्फ हैज टेकन ओवर। इट वाज स्लो, इट वाज, आई मीन, ऐसा अपने को, as we've spoken up about this earlier, that it looks slow, and it पहले दो तीन चार पाँच छह गेम्स में समझ नहीं आएगा कि क्या चेंज हो रहा है, बट इवेंचुअली you'll see the players body language, you'll see that our team in the midfield is now crowding space for opponents, they are catching their players, they are hounding the players, I mean, at least वो dedication दिख रहा है pressing का। The basic thing was pressing, or pressing, I guess, if you compare pre Ragnick to now, it's been a major change, and that needs to be improved. Of course, it's not that great still. There are some players who need to buck up, but still, I see, we see us going in a direction with regards to the pressing game that we intend to play, because I think that's the way to play, man. What do you think? I mean, because if you don't press the opponent, we'll get dominated for possession, and possession-based football we खेलनी है हमें. So अब एक 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 इशू इसमें आता है ना कि हाँ ठीक है, हम प्रेसिंग तो देखते हैं बट प्रेसिंग का कोई आउटकम नहीं आता यूनाइटेड का अभी। हाँ, वी हैव इम्प्रूव फ्रॉम ओल्डे टू नाउ, टिल नाउ, लेकिन प्रेसिंग का कोई आउटकम नहीं है क्योंकि टीम्स आर इजीली प्लेइंग पास थ्रू दैट प्रेस। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम प्रेसिंग, जैसे अगर हम ये नो दो तरह की प्रेसिंग होती है, एक प्रेस टू द कीपर और एक गेरन प्रेसिंग होती है। गेरन प्रेसिंग इज व्हाट नो Jurgen, Klopp does, and pressing to the keeper is what City does or what Pochettino does. Pochettino का भी pressing to the keeper होता है, लेकिन pressing उसका भी नहीं है। yeah, तो what they do is they push them back कि आप बैक पास करो और वहां से फिर लॉन्ग लॉन्च करो। हाँ हाँ तो हाँ। तो ऐसा उनका Apna, प्रेसिंग yeah, होता है। we don't have those kind of profile of players या who can manage to continue that for the whole 90 minutes, right? But वही pattern में, because if Ralph is someone who believes in this system, ठीक है, he's not been able to utilize it to its full potential because he doesn't have the players to put that into practice. And I guess that's where whatever disconnect we see is that, because that's his way of playing football. और अगर वो नहीं होता तो he's had to change his ways of, playing, और उस हिसाब से फिर he kind of takes multiple decisions that kind of affect the game in a manner that the team का energy at least stays constant, it tries to stay constant, so that he's managing it that way. But I guess we might be able to see a more valid system if we are talking about the pressing part, if he's in the decision making process for the manager, because he'll demand that in a manager's mindset. So देखते हैं. तिलक, we need Matic like player, तो ये तो भाई ऑब्वियस है, we need a DM। Yeah, yeah, absolutely. आप हम लोग हमेशा फ्रेड को बोलते हैं या मैकटोमिनी को बोलते हैं, दे आर नॉट डीएम। कल They are फ्रेड not का नंबर्स DMs. उठा के देख लो, प्लेइंग विद मैटिच, विद मैटिच वाज मॉपिंग इट अप, तो Yeah, फ्रेड का नंबर बहुत बेटर था। सो yeah. फ्रेड इज नॉट अ डीएम एंड वी शुडंट एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म लाइक वन। Hmm. Coming back to what we were talking now about that, the change in style that we are saying, तो Yeah, over the course of from 2013 onwards अगर हम देखें तो हमारा कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ प्ले नहीं रहा है yeah, man, हाँ, अभी भी हम किसी identify मैनेजर नहीं के। कर सकते. Yeah, absolutely. आइडेंटिफायर नहीं है हमारे पास। Hmm. बट Hmm. अभी एक कम से कम ऐसा लगता है कि हमारे पास एक स्टाइल ऑफ प्ले है, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो बात अलग है। बट विथ राइट पीपल इन एंड विद द राइट प्लेयर्स इन, हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं इन द Yeah. टाइम कमिंग। तो इस चीज में अगर हम देखें तो राल्फ हैज एन इम्पैक्ट ओवर द टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इस सीजन Hmm. में, बट Hmm. वो गलत टाइम पे आ गया। फॉर मी आई थिंक वो थोड़ा सा, या तो फिर वो एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, जो कि पॉसिबल नहीं था बिकॉज ओले वाज डूइंग Ole गुड, था. सेकंड Hmm. फिनिश हुए थे तो कोई We, क्वेश्चनिंग we ही we also we also delayed Ole's sacking, man. यस, Because if थोड़ा if थोड़ा if we डिले कर had दिया। gotten there in November start with Rangnick, we could have seen something different probably. Because अब तक तो
we would be in the running for things. तो गौरव भाई वो पहले गौरव नंबर भाई, 5 खेल ले, वो नंबर नंबर 5 खेल एट ले पहले. नंबर एट कैसे खेलेगा वो? ठीक है, वो बॉल कैरी कर देता है, ना ही उसके पास वो विजन है फॉर अ थ्रू बॉल, ना ही उसके पास वो पेस है टू कवर द पिच, ना ही उसके पास वो शॉट है कि वो बाहर से दूर से शॉट लेकर गोलकीपर को वर्क कर सके. ही इज नॉट मेंट फॉर दैट पोजीशन. उस पोजीशन का प्लेयर ही नहीं बन सकता है वो. उस पोजीशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है आपको कवर करना है पिच, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही डीएम है. अगर आपने बॉल लूज किया देन यू हैव टू कम बैक इनटू योर पोजीशन. वो चीज उससे होता नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अपना कंपटीशन देखते हैं थोड़ा सा, ये टॉप फोर के लिए हमारे पास कौन कौन टीम्स हैं जो compete कर रही हैं. सो Yeah. Arsenal है, West Ham है, Wolves आर्सेनल है. आर्सेनल आर द बिगेस्ट challenger for us. I don't even think Spurs are, क्योंकि कल कल के मैच में दिख गया, अगर हम स्पर्स को बीट कर सकते हैं कोई भी अच्छी टीम बीट कर सकती है. Hmm. सो नॉट अ बिग डील. हाँ, सिटी डिडंट प्ले वेल, या आई थिंक इनके साथ ऐसा हुआ कि आर्सेनल जब जब स्पर्स हमारे अगेंस्ट खेलने आए तो दे थॉट दैट वी आर देयर फॉर द टेकिंग, तो थोड़ा ओपन हो गए वो, थोड़ा सा अटैकिंग खेलने के चक्कर में वी वर एबल टू पिक देम अप. और Yeah, अपार्ट फ्रॉम दैट वो रोनाल्डो का एक मोमेंट तो खैर स्पेशल रहता है. absolutely, यू कैन absolutely, यू no कैन doubt. नॉक इट डाउन. बट आर्सेनल का अगर हम ग्रोथ देखें अंडर आर्टेटा, इट हैज बीन इमेंस ओवर ओवर द कोर्स ऑफ 2 years. वो आते आते उसने एक एफए कप जीता, दैट गिव हिम द टाइम टू बिल्ड द टीम. The most Absolutely, man. the importance of trophies वहां पे आता है. If Ole had that trophy in his bank at the end of the last season, तो उसको समय मिल जाता है कि ठीक है अभी थोड़ा खराब चल रहा है. He has proven it before. तो अटेटा को वो टाइम मिल गया. वो टाइम मिला था, तो उसने वो सेटल भी किया ना. ही गॉट द प्लेयर्स हाँ, दैट ही वांटेड. ही द टीम करेक्ट. इन्वेस्टेड इन इन एक्सपेंसिव प्लेयर्स. ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही किसी को उठाए. दे बॉट quality players in specific positions, and भले ही they took time, but they are getting where they want to be. I mean, for a club like Arsenal, I mean, no disrespect, top four is a great achievement this season. Great achievement. I mean, way above average, because no one expected this to happen. Frankly speaking, I did not expect them to be near to top six in October. जिस हिसाब से चल रहा था ना उनका. So what why that has happened is because one, they gave Arteta time. Second, एक लक फैक्टर भी आ जाता है. ओले का बहुत ही ट्रिकी फेज आ गया है, जिसमें टीम को उठा ही नहीं पाया वो. Arteta managed to pick the squad up, and it kind of helped them, man. नहीं, मुदित भाई, इसमें मैं थोड़ा डिफर करूंगा. आई थिंक ओले का टिकी जो सेशन आया था वैसे ही उनका भी आया था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ही. हम्म. पहला 4 मैच हाँ, में ही वो 20th खड़े थे. हाँ, वही. बट दे तो स्टक वो विथ हिम. या, नहीं, दे स्टक विथ हिम, तो वो तो सही है, क्योंकि उनके पास एक्चुअली ऑप्शन भी नहीं है पैसे खर्च करके नया मैनेजर लाने का, क्योंकि वो एक भी है. स्टैंडर्ड मैनेजर है. दैट आल्सो हम्म. हेल्प आर्टेटा, देयर इज नो पॉइंट इन दैट. हाँ. बट आई थिंक द थिंग दैट हेल्प विद देम ना, कि आर्टेटा का एक स्टाइल ऑफ प्ले था, एंड दे वर रबिश इन दैट स्टाइल ऑफ प्ले जब उनके पास हम्म. प्लेयर नहीं था. एंड आर्टेटा हम्म. स्टक विथ इट, जो ओले नहीं करता है. ओले व्हाट ही डज ना, कि वो प्लेयर के हिसाब से एडजस्ट करता था, हाँ. और हाँ. उनको बचाने का, उनको छुपाने का कोशिश करता था. दैट वाज अ बिग बिग क्रिटिसिज्म फॉर ओले. या. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओले. ओले गिव हिज बेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट या. राल्फ. राल्फ भी वही काम कर रहा है जो आर्टेटा डिड देयर इन द इनिशियल फेज. हम्म. आर्टेटा ने अभी बहुत अच्छा नहीं किया आर्सेनल की लाइफ. टॉप फोर इज हाँ. नॉट व्हाट आर्सेनल हिस्टोरिकली डज. एब्सोल्युटली. आर्सेनल हाँ. हिस्टोरिकली एक टाइटल के लिए जाती है. तो बट स्टिल दे आर इम्प्रूविंग एंड दे आर गेटिंग टू द राइट डायरेक्शन. तो हम्म. आपको लगता है कि आर्टेटा विल बी गिवन अनदर चांस, कि अगर यहाँ से वो बॉटल करते टॉप फोर? Hmm. I think so. They will. I mean, they'll stick with him, because even if he gets Europa League, they'll be okay with it. Okay, at least we can see they are reaching somewhere. We performed well. I mean, I do you think the fixtures have been kind to them? क्या थे उनके last 5 fixtures? मैंने तो ध्यान नहीं दिया था उनके लाइफ लास्ट फाइव पिक्चर्स, बट So they've काइंड they क्या played they काइंड played Watford, Wolves, Brentford, वुल्व्स Wolves. वाज अ टफ टफ उससे मैच. पहले ब्रेंटफोर्ड वाज अ टफ मैच. पहला मैच हारे थे वो ब्रेंटफोर्ड से. Burnley. So since the EFL Cup semi-final, which they lost, they played Burnley, which they drew. They played Wolves, which they won. They played Brentford, which they won.
They played Wolves again, which they won. They played Watford, which they won, and they're playing Leicester now, which they are winning. And they face Liverpool next. Those fixtures are kind, to be very honest, except one probably. ठीक है मुदित ठीक भाई, है ना? बट हमारा 10 मैचेस का फिक्चर आया था जहां हमने नहीं किया अपना काम हाँ, वो भी है, but they kind of they, जनवरी में। वही. But if you look at Arsenal, they are finishing off their chances, man. It all comes down to the team also. हमें भी कितने chances मिले, but we've not been able to do that. गौरव भाई, एयक्स मिलने का कितने चांसेस भाई? अभी किसी भी कोई भी टीम मिल सकती है, कोई कोई भी हो वहां सकता पे कुछ कोई चांसेस का बात नहीं, इक्वली डिवाइड कर दो, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, सबके इक्वल चांसेस है, कोई भी टीम कभी भी मिल सकती है वहां पे। है. या वो राउंड ऑफ 16 तक होता है कि सेम ग्रुप के नहीं होना चाहिए, सेम कंट्री के नहीं सेम होना चाहिए, वो कंट्री सारे के. रिस्ट्रिक्शंस खत्म है, कोई हम्म. भी टीम आपको मिल सकती है। और सुनील भाई, चैंपियंस लीग में क्या चांस है? चैंपियंस लीग में हर टीम का चांस है, जो भी क्वार्टर फाइनल्स तक जाएगा. ऑल 8 टीम्स आर फेवरेट्स, एंड चैंपियंस लीग ऐसा ही है. एनीथिंग कैन हाँ, हैपन. एनीथिंग कैन हैपन। सुनिए भाई, चैंपियंस लीग एक ऐसा गेम है ना जहां यू नीड टू हैव वेरी फ्यू नंबर ऑफ गेम्स जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करो या आपका दिन निकल जाए, आप थ्रू हो जाते हो वहां पे। इट इज आप रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी देख लो, 30 मिनट्स रियल मैड्रिड ने अच्छा खेला है, पूरा दोनों टाइम मिला के, हाफ एन आवर या उन्होंने अच्छा खेला है एंड वो टाइम उनका हो गया। या सो दैट्स हाउ इट यूएफए इज. चैंपियंस लीग वैसे ही है, सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट चैंपियंस लीग। मूविंग ऑन, थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं, अपना एक कियलिनी का आया है स्टेटमेंट, पोग्बा इज द लेब्रॉन जेम्स ऑफ फुटबॉल। मुदित भाई, अभी बताओ, अब इसमें हंसे या रोए, क्या करें? ये इतना कैजुअली कैसे इंसल्ट कर लेते हैं इतने बड़े बास्केटबॉल लेजेंड को, मैन. पॉगबा ये सुनेगा तो वापस वो मे बी केलेनी कैन इजीली डू इट, बिकॉज ही माइट बी के भाई तेरे पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन तू यूवे ही आना, हाँ? तुझे यूवेंटस ही आना. ये वही स्ट्रेटजी हो सकती है. लेब्रॉन क्या, कुछ है ही नहीं इज अ करने को. लेजेंड, लेजेंड है वो उस गेम का। गेम का लेजेंड है वो तो, चलो ठीक है, बट एटलीस्ट द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट, आई मीन उसका ऑफ फील्ड भी देख लो. मैं कंपेयर नहीं करना चाहिए. विथ पॉगबा's लाइफ ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, बट जेम्स इज लाइक एन एग्जांपल टू एथलीट्स, along with our legend Ronaldo. Okay, bhai, how do you kind of be there till the prime? I mean, till the old age of your career. I know basketball is a game just you can keep up with age and still be the best. But he's 37, James, and he's still at the top. So, I mean, I don't think Pogba will be at the top by the time he reaches 32. I don't think so. So, I mean, comparison, ये सिर्फ चढ़ा रहा है अपने आप को कि भाई आजा, इटली में जगह खाली है बहुत. तो इटली में ही खेल सकता है, तो वो उसको तो देख लिया हमने, प्रीमियर लीग उसके बस का नहीं है, हाई टेम्पो गेम वो खेल ही नहीं सकता है। उसको आदत है कि बॉल उसके पैर में रहे 5 मिनट तक, वो सर उठा के देखेगा कि किधर बॉल जा रहा है, किधर प्लेयर्स रन कर रहे हैं, तो वो पास करेगा। उतना टाइम नहीं मिलता है प्रीमियर Hmm. लीग में। टीम्स शट यू डाउन वेरी वेरी क्विकली। Yeah, तो man. वो उसके बस का है नहीं खेलना उस टेम्पो पे। और अगर अगर एक एक बहुत समय से हम, आई थिंक मुरीनो के टाइम से हम, अगर ट्रांसफर मार्केट का बात करें तो हम मिलिंकोविच साविच से लिंक हो रहे हैं Yeah. कंटिन्यूअसली। तो आ, 3 3 साल हो गए. 3 साल हो गए, 3 साल से ये भी ज्यादा हो वो, गए, हाँ, 3 साल से ज्यादा ही हो गए. और 5 साल हो गए, 5 साल हो वही है गए। ये वही है, ये एजेंट्स मीडिया को पैसा खिलाते हैं, और इट गेट्स डन. मतलब कोई आई सेंस मीन, नहीं बनता है। मिलिंकोविच साविच बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ, एक सीजन परफॉर्म किया था, हमसे लिंक हुआ था and बस फिर हाँ. उसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो चुका बस है। बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल मैन. ये सब रूमर्स ना, लाजियो आर ओपन टू सेलिंग देम. ऐसा आया था, बट दे हैव ऑलवेज बीन ओपन टू सेलिंग. सामने से हाँ, कोई आया नहीं है अभी तक. और उन्होंने अपने ही इस पे किया था ना, 80 मिलियन मांग रहे थे, जिसके कारण हम नहीं खरीद गए उसके लिए। अगर उस समय सेंसिबल उन्होंने मार्केटिंग कर लिया होता तो हमारे पास रहता वो। प्रॉब्ली प्रॉब्ली. बट ऐसा देखो तो उसने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, तो कुछ एट्टी नहीं किया है, मिलियन कुछ नहीं किया बच है। ही गए. 80 मिलियन हाँ, बच ही हमारे बच गए, लेकिन वो लूज कर गया ना 80 मिलियन पे। गए. हाय अनर गया. क्या हालचाल भाई? तो अच्छा मुदित भाई, एक एक सिंपल सा इसमें बात करते हैं कि अ, हमारा दो तीन पोजीशंस जो भरने हैं, स्ट्राइकर, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड, लेफ्ट बैक, सेंटर मिडफील्ड, आपको क्या लगता सेंटर है कि बैक. हम
सेंटर सेंटर बैक बैक तो भी खैर है ही। जी तो प्लीज। हम लेफ्ट बैक के लिए प्रेफरेंस में जाएंगे क्योंकि लुकास हर्नांडेज के साथ हमारा टाई अप आ रहा है फ्रॉम बायर्न, तो हम क्या या लेफ्ट बैक को प्रायोरिटाइज करेंगे किसी या भी एंगल पे? या लेफ्ट बैक एक प्रायोरिटी रहेगा ही, बिकॉज सी with Shaw and Tellez, it's not like we don't have left backs, but it won't be in the pecking order. Pehle they'll go for that defensive midfielder and a striker. CB भी नहीं, सेंटर बैक भी नहीं, पहले पहले या तो एक CDM आएगा प्रॉपर DM, या एक स्ट्राइकर. आई डोंट एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू डू मोर देन टू साइनिंग्स, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ. थ्री विल बी अ बिग बोनस, बट टू आर डेफिनेटली कमिंग. आई होप एंड आई विश, एंड जितना मुझे पता भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दो पोजिशंस दे आर गोइंग टू फुलफिल दिस समर 100%. Striker won't be a recognized one. It won't be like a big name. It will be a known name, but it won't be like ये भाई superstar ही ले आए. No Kane and no that kind of shit. चलेगा चलेगा मुझे। Hmm. प्लेयर टीम प्लेयर होना चाहिए, दैट इज मोर Yeah, इम्पोर्टेंट। yeah, सुपरस्टार नहीं yeah. चाहिए, बहुत देख ली सुपरस्टार्स को, कोई कुछ नहीं करता है। Hmm. हमने Yeah, अभी left back. फलकाओ को, हमने Left back, left इब्राहिमोविच back. को। LB left back. They are not going to invest this summer. CB there is a chance, but CDM और striker पक्का है भाई मेरी तरफ से. नहीं नहीं किया ना इन्होंने, अगर ये समर भी हक दिया ना, भूल जाओ. This club is not serious. मीत इज सेइंग 4 मिनिमम। Meet is right. Why? Because we have so many exits coming up. स्क्वाड पूरा ही नहीं हो पाएगा भाई, अगर दो प्लेयर भी साइन किए, विल स्टिल बी डिप्लीटेड लाइक फक. आई थिंक वैसे देखी नहीं, देखी गई है ना वो आपको बोर्ड देखिए कि आपको यूथ में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आर कमिंग अप, तो आप उनसे यूटिलाइज करो उनको। सेंटर व्हाई नॉट? मिड अगर आप मिडफील्ड का देखोगे तो गार्डनर विल बी द वन अवेलेबल, हैनिबल विल बी द वन अवेलेबल फॉर यू। यप. ठीक है। अगर आप स्ट्राइकर देखो तो मैकनील इज कमिंग अप, ही मे बी गेटिंग Yeah, प्रमोशन नेक्स्ट सीजन। immense. I hope. I mean, हाँ। देखो, academy players should always be given chances. Like pre-season तो छोड़ ही दो, but ये, I mean, what I expect is if we realistically lose out on top four by the last three games, you play all youngsters. बिकॉज इफ यू ऑलरेडी, अभी तक रैंगनिक को ये आइडिया तो रहेगा कि मुझे कितना मिलने वाला है पैसा, या रैंगनिक या जो भी मैनेजर होगा, क्योंकि रैंगनिक ही डिसाइड करेगा ना, उसका भी रोल रहेगा ही टू गेट ट्रांसफर्स डन, टू गेट द डिस्कशंस विद द न्यू मैनेजर के कौन प्लेयर लाना है हमको. सो ही विल हैव एन आइडिया कि मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है. अब उसमें ही हैज टू बैलेंस विद द अकेडमी एज वेल एज व्हाट आर द मेन पोजीशंस वी कुड फुलफिल. सो डोंट एक्सपेक्ट, आई मीन डोंट बी शॉक टू गेट टू साइनिंग्स, जिसमें से एक माइट बी अ बिग वन, one will be okay, you probably have not seen much of that player, but he's come, but he's a good player, and we will promote. हाँ, अंदर के भाई कमारा का तो खैर मोस्ट प्रोबेबली वो रियल मैड्रिड ही जाएगा। जहां तक उसका चल रहा है, ही इज मोस्टली Kamara, गोइंग टू गो टू रियल मैड्रिड। Kamara, man, they have Kamara का सेंटर ही खेलता है ना वो भी. हाँ हाँ। I think they are decent enough there. I mean ठीक है, उनके पास Kamavinga ऑलरेडी आ चुका है, and he is not bad at all. बट If they are, मॉडरेट इज गोइंग ना दिस सीजन। yeah, if they are completely looking at the future, जिसमें Cruz भी eventually will be going, तो हाँ, this is very हमारा मेक real for सेंस। them. Yeah. नेमार Neves, इज दैट। Neves in Anagya's comment, Neves is someone that not many of us consider seriously जब भी आता है, क्योंकि अब तक serious rumors आए नहीं है. He loves United by the way. He absolutely loves United. इसका favorite club है वो, और he मुदित keeps भाई, trying. He keeps वर्जिल trying. और वैन डाइक लव्ड यूनाइटेड, अरे हम हाँ, मैं गए समझ नहीं रहा हूँ. उसके लिए। हाँ, मेरे को पता है, but डजंट the मेक thing is, सेंस। Neves, यार, if United want that kind of a player, they want that kind of a player. और अगर नहीं जा रहे तो we should be. That's what I think. मैं नहीं बोल रहा कि सबको तिलक उठा के ले आओ. तिलक भाई, यूनाइटेड कैन गो फॉर राइस क्योंकि बहुत सारे रीजन से, एक मार्की साइनिंग हो जाएगा, ही इज द सीडीएम दैट वी नीड, इंग्लिश प्लेयर है, बट आई डोंट वांट यूनाइटेड टू गो फॉर राइस। I ओवर also प्राइस्ड don't है, want. ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा बहुत हद तक ओवर प्राइस्ड है, 50 I don't मिलियन want. 60 मिलियन फॉर हिम। हम देखो। I don't want to hurt anyone's sentiments, but अगर ओले होता तो राइस आता. हाँ, ओले रहता तो राइस आता। नाउ आई डोंट वांट राइस, नॉट हम्म. बिकॉज मैं ओले के समय भी राइस नहीं चाहता था, बट हम्म. राइस वाज द रियलिस्टिक टारगेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जिस चीज से हम कनेक्ट हो रहे थे उसके हिसाब से राइस वाज बेटर टारगेट, कि हम्म. हम जो जो प्लेयर से हम लिंक हो रहे थे। हम्म. बट राइस में इशू ये है ना कि उसका जो प्राइस टैग है,
जो वेस्ट हैम पुट कर रही है या पुट करेगी भी, वो बहुत हम्म हाई रहेगा एंड वी हैव टू रिस्ट्रेन आवरसेल्फ फ्रॉम दैट नाउ। या हमको वी एक विल रियलिस्टिक फॉरवर्ड नहीं गेम में करेंगे, जाना चाहिए। नहीं करेंगे, we won't sign. I mean, yes, Anarkha, I agree. Ideally it will be too much again and then too much pressure. And Yeah. Kunal, yes, I think I've said this before also, but Pogba is still waiting for a club, which is why ज़्यादा news आई नहीं है अभी तक, and he's also trying to be positive in training and all that, he's being professional and all that. अगर उसके पास अभी तक क्लब होता ना तो वो निकल चुका होता अपनी एक और छुट्टी पे और क्लब के लिए खेलता ही नहीं. He's that kind of the entourage is that उसका एजेंट ऐसा ही है. So I don't think Pogba has a club who wants him, which एंड is आई वांट यूनाइटेड टू नॉट साइन हिम, उसको छोड़ दे। छोड़ दो भाई, छोड़ जस्ट दो, जस्ट लीव हिम, लेट हिम गो। छोड़ बहुत हो गया उसका। या मुटीनियो एंड नेवेस है, बट आप आपको बेचारों की दोनों बैकबोन नहीं क्या आएंगे, दोनों ही बुल्स की नहीं भाई, आएंगे। कमर टूट जाएगी बेचारों की. तो Chameni also makes sense for them, makes sense for them. But अनर्की भाई, दो तीन चीजें ना उनका। तो Chameni is mixture of number 8, I think number 6 और number 8 का mixture है वो। हाँ, but Chouameni can really do well in both spots. वो he's upcoming. He's someone who's to look out for. And आई again, थिंक वो United मिस had a करेंगे great मॉडरिच chance. को। United had a great chance to sign this guy. We came या close also. We spoke to his club also. We spoke to his agents also. But we moved back from the deal because we thought that it's too early to get a player like him. We probably need to see him more. और उतने में तो फिर he kind of performed very well and moved ahead. But I don't know. If Madrid go for him, we are not definitely going in that race. सेंटर में आई थिंक अनर्की भाई वो अभी जा नहीं रहा है। आप कुछ भी कर लो, रो लो, माथा पटक लो, वो कहीं नहीं जाएगा। So it's okay. We have to face it. We can't do anything. We need a center Hmm. back, but we can't do anything about it right now. Hmm. Hmm. Arsenal at fourth place ये तो ठीक है, होना उनका ही मैच ठीक है, ठीक है. इंटरेस्टिंग तो सीजन होगा if बाकी है. बाकी है अभी सीजन, लेकिन if they win their मैच अगेंस्ट लिवरपूल और चेल्सी, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो तो जाएगा। तो भाई तो फिर फिर we I don't know या what we should do. We should just simply play the one tournament we are in. हाँ। अच्छा, रियलिस्टिक मुद्दे पर अगर बात करें तो चैंपियंस लीग में who would you like to face? लाइक कल भी बात हो रही थी इस बारे में, तो मैं तो था नहीं यहाँ पे। आपका फेवरेट क्या रहेगा? I would want to, if Juventus go through, I would want Juventus. यूवेंटस वर्सेस यूनाइटेड। If वी Juventus कैन go वी through, I mean, they will. We definitely can. Why? Because there are there are certain problem areas which we've already seen with them in the last, when Ronaldo was there, and there are certain that those certain, even though they have the big striker, क्या नाम है उसका जिसको लिया है उन्होंने अभी, नाम नहीं याद है। Vlahovic आया है ना उनके. हाँ। Dusan हम्म। Vlahovic has signed for them, right? He's playing and he's playing pretty well. So that guy is someone we need to look out for. But I would want Juventus. Why? Because I think they are there for the taking. I genuinely feel. I mean, among all clubs, they are already. I mean, Inter has 2 games in hand over them. They are fourth, and Inter are 2 points ahead of them. So Juventus ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है. भले ही they are looking good on paper, but it's something that we can easily target. This club is मुझे there भाई for the taking. एटलेटिको में कुछ नहीं उखाड़ा था इस सीजन में, लेकिन हमारी उखाड़ के रख दी थी पिछले मैच में। I get that, but वो गेम बाय गेम देखा जाए तो Juventus are way more slower when we look at Atletico. Atletico का game style has Simeone written all over it. You play fucking dirty, you do the tactical fouls, you slow down the game, and then you move at your own pace in order to break down the opposition mentally first, and then with the goal that you create. यूवेंटस का उल्टा है. यूवेंटस का ये भी है कि यूवेंटस काइंड ऑफ अलाउज यू टू ब्रेक देम डाउन, कि तुम बताओ भाई तुम में कितना दम है. यूवेंटस इज दैट काइंड ऑफ अ टीम. If you guys have followed them, first you show up for 30 minutes and then we will show up for the rest 60, which could be an opportunity for us, which is why I think this is सब fixtures tough ही होंगे प्रत्युष. whichever club we choose, हाँ it's हाँ going to हाँ be हाँ। tough, but I think Juventus is there for the taking. लेट्स फर्स्ट गो थ्रू एटलेटिको से परे हम पार पार मार
पार कर जाए, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यार। इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम, अ वेरी वेरी टफ गेम, क्योंकि या वो जितना फिजिकल और डिफेंसिव वहां खेले ना, उससे 10 गुना ज्यादा खेलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड पे। वो बिल्कुल बिल्कुल, बट एट ओल्ड ट्रैफर्ड आई थिंक दिस टाइम वी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, वरना मीट मारेगा मेरे को। बोल दो, बोल नहीं बोलना भाई, दो। बोलना ही नहीं है। और मैं क्या चाहता हूँ पता है, अगर अगर यूवेंटस का गेम फॉर एग्जांपल वो लोग फर्स्ट लेग ड्रॉ किए थे ना, एंड इफ फॉर एग्जांपल चलो एक फर्ज करो कि विलारियल ने हरा दिया, मान लो, तो मुझे विलारियल चाहिए। चाहिए बस, कुछ नहीं, चाहिए ही। रागिर, और वी आर फिर सोशल मीडिया भाई, बिल्कुल सही है, वी आर सोशल मीडिया एफसी। और हमारे बेसिक मेन जो सबसे निगेटिव फैन बेस भी है ना, वो सोशल मीडिया पे ही एग्जिस्ट करते हैं। भाई वी तो आर हम along with Arsenal we are the most virus fan base in the world, there's no doubt. तिलक भाई, अगर एटलेटिको ने एक गोल मार दिया, देखो पिछले मैच में भी हमने यही सोचा था कि एक गोल मार देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट करेंगे, वो करते हैं, बट अभी जैसा उनका सीजन जा रहा है ना, वो गोल खा भी जा रहे हैं। उनका डिफेंसिवली उतना सॉलिड नहीं है, तो Yeah. मिस्टेक्स हैं उनके अंदर और आप गोल कर सकते हो, बट आप इंटेंशन रहना चाहिए। हमारा पिछले मैच के फर्स्ट हाफ में इंटेंशन ही नहीं था कि हम जाके फुटबॉल खेलें। तो अगर आप Because no, इंटेंशन नहीं दिखाओगे तो कोई भी टीम आपको हरा I सकती है। think this time they'll be much more ready for Atletico. They weren't ready for what they brought. You know, they didn't think that Atletico इतना तोड़ेगा, and they हम लोग आई थिंक बहुत साल से हमने एथलेटिको को खेला भी नहीं है। खेला भी नहीं है, but still स्टडी तो हुआ ही होगा ना. स्टडी But तो I वही think होगा। Atletico surprised them, which was good. But let's see. Meet is asking how would United play. Bro, United will go for the kill, especially with what Ronaldo has done this weekend. या They'll be pumped. They'll be pumped, and I'm not proud रोनाल्डो to का say. खुद खुद ये मेंटल स्टेट अब वो दूसरे अब लेवल पे चल अब जाएगा। अब हो गया, एंड जितना वो मेंटली स्ट्रांग रहेगा ना, उतना ही विल डिफाई हिज बॉडी, या और वही रहा है उसके करियर में. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही टेक्स द गेम अवे फ्रॉम देम. उसको उसको मौका चाहिए, एक दो भी मौका मिलेगा ना, ही विल जस्ट डू इट। Yeah, and I and बट we are वही, seeing Pratyush bhai कि that this team is starting to हाँ, create something. देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो, कुछ कुछ भी थ्रू बॉल्स भी अगर थोड़ी बहुत आ रही है, क्रॉसेस भले ही अभी भी कम है, बट एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग टू गेट द बॉल टू रोनाल्डो नाउ, भले ही उसको थोड़ा टीम तो डीप ड्रॉप करना टीम पड़े. तो टीम तो पहले भी ये कर रही थी ना, क्रिएट कर रही थी। रोनाल्डो वाज नॉट एबल टू फिनिश इट, दैट वाज अ फिनिश, हाँ. डिफरेंट और थिंग। और या रोनाल्डो का हर सीजन में आता है ऐसा, कुछ मैचेस आते हैं जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करते रहता है, इस पर ज्यादा एक्सटेंड हो गया, एज भी एक फैक्टर अब दिखना शुरू हो गया है उसका। और ये जिस टीम में, वो टीम भी उस लेवल पे नहीं है कि अगर रोनाल्डो का नहीं चल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ देकर क्रिएट करके दे दे। या तो वो भी एब्सोल्युटली. एक फैक्टर था। तो बट व्हेन रोनाल्डो इज स्कोरिंग गोल्स, ही वो कंटिन्यूअसली स्कोर करता है, वो हिस्टोरिकली सबको पता है। I think again for against Atletico we have to control that Kondogbia. We have to stop हाँ, him from running the game, because वो गेम चला लिया अगर, तो फिर हमें डिफिकल्टी होने ही वाली है, बिकॉज दे विल कीप क्रिएटिंग फ्रॉम द विंग्स, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करता ही जाएगा वहाँ पे. सो इफ वी we will कंट्रोल, need Matic, we will we need will Matic, definitely need Matic. we will Absolutely, need no Matic, doubt, no doubt. and I don't want McTominay in that match, क्योंकि वो फिर से आ रहा है इंजरी से। let him be on the bench, या बिकॉज फ्रेड को खिलाओ, एटलेटिको फिजिकल खेलेगा भाई, बहुत फिजिकल फिजिकल होने खेल। वाला है. एंड फ्रेड एक्चुअली शट डाउन बहुत अच्छे से करता है, या कवर अप बहुत, ग्रास बहुत अच्छे से करता है। विल ब्रूनो भी अवेलेबल, वो रहेगा यस, अवेलेबल? ब्रूनो ब्रूनो शुड बी फाइन. उसका एक टेस्ट होने वाला है मंडे को, ओके, कल, उसमें पता चलेगा. आई होप नेगेटिव आए, क्या शुड बी अवेलेबल बोल रहा हूँ, आई होप नेगेटिव आए मैन. होप सो, क्योंकि पॉल पोगबा के साथ हम नहीं जा सकते उस मैच में। नहीं जा सकते. अगर पॉल ब्रूनो नहीं पोगबा, हुआ तो, ब्रूनो नहीं हुआ तो. ब्रूनो नहीं हुआ तो आई वुड बेटर गो विथ हैनिबल, ट्राई करते हैं। हम्म, पॉल पोगबा के साथ जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं करने वाला है। आज सीजन डिपेंड्स ऑन दिस प्रत्युष, सीरियसली. ओके, फाइन, यस, और रैंगनिक रैंगनिक क्या कर सकता है पता है तुम्हें, यू कैन टेक अ डू इट. रिस्क ना, टेक अ यू कैन रिस्क। डू, यू कैन वेरी वेल डू दैट. समटाइम्स व्हेन यू टेक अ रिस्क ना, कुछ कुछ अलग ही निकल के आ सकता है, यू नेवर नो। नो डाउट, और नो डाउट. वो प्लेयर जो, जिसको एक का मौका आप इतने बड़े मैच में दोगे ना, उसका एक्साइटमेंट लेवल और उसका वो पंप रहेगा बहुत ज्यादा, या या वो आपको एक्स्ट्रा माइल जाएगा क्लब टीम के लिए। तो इट्स ओके, बट आई
डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि जनरली लोग नो सेफ जाते हैं इस केस में और पॉल पोग्बा ही खेलेगा। आई डोंट वांट टू सी पॉल पोग्बा अगेंस्ट एथलेटिको, क्योंकि एथलेटिको उसको टाइम नहीं देने वाली है बॉल पे, और अगर आप उसको हम्म टाइम नहीं दोगे ना तो वो कुछ नहीं करने वाला है। एंड ऐसा भी नहीं है कि उसको बोला है कोविड है। सॉरी गाइस, ब्रूनो का कोविड का कुछ रूमर नहीं है। और राल्फ ने भी कोविड का नाम कहीं नहीं लिया, ही इज जस्ट इल। सो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी देयर। और डेविड का तो फॉल्स टेस्टिंग हुआ था, तो आई होप एवरीवन इज देयर मैन। वुड वुड यू यू स्टार्ट स्टार्ट? पॉल पोग्बा एट लेफ्ट विंग? कुणाल भाई, पॉल पोग्बा को लेफ्ट विंग पे मैं पिछली बार भी बोल रहा था, बट जो चीज मैंने देखा ना पॉल पोग्बा को ओवर, कल के मैच में भी देखा मैंने पीछे, वो ट्रैक बैक नहीं करेगा। और हाँ आपके साथ वहां पे दिक्कत ये हो जाएगा ना कि उनके जो विंग बैक्स है वो चढ़ के खेलेंगे आपके ऊपर। हाँ तो हाँ अगर हाँ हाँ। उसमें आपके पास जो दोनों विंगर्स है वो ट्रैक बैक नहीं करेंगे ना, 2v1 का सिचुएशन बन जाएगा वही, और नहीं आप नहीं, खाओगे गोल। एलांगा एलांगा स्टार्ट कराओ भाई। हाँ, एलांगा स्टार्ट तो फिर कराओ, एलांगा एलांगा और भी मैं नहीं सैंचो। देखूंगा। आई एम नहीं। नॉट सीइंग एलांगा स्टार्ट। आई एम नॉट सीइंग एलांगा इंटरेस्टिंग। स्टार्ट, क्योंकि एलांगा को यूज करने का मेथड जो है ना थोड़ा सा चेंज कर रहा है। राल्फ राल्फ इज यूजिंग हिम आफ्टर 60 मिनट्स, जब हाँ, सामने टू वाले ब्रिंग इन प्लेयर मोर एनर्जी। थक जाते हैं ना, अच्छा। क्योंकि एलांगा के पास फिजिकलिटी भी है, पेस भी है, और वो कंटिन्यूसली रन बट करता है। बट एथलेटिको showed in the last game that they are not ऐसा, they don't get tired ज्यादा, they don't put in much, उनका लग ही नहीं रहता, they were playing effortlessly और थके भी नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है क्योंकि वो डिफेंसिव खेल रहा है हाँ, वही है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी ना, खेलेंगे और ही ज्यादा ऐसा। डिफेंसिव खेलेंगे। और उनका डिफेंस के साथ इशू ये होता है ना कि डिफेंस वो खेलते हैं ना, तो वो अपना मोमेंट चूज करते हैं कब आपको प्रेस करना है, वो हर समय प्रेस नहीं करते रहते हैं। हाँ जैसे हाँ हाँ। अगर आप चेल्सी की टीम को देखो, वो डिफेंसिव खेलती है बट ऑल द टाइम प्रेस करती है, वो So चीज we उनका are नहीं आता है। talking here about thinking that choose an attacking side with a balance of proper DM, like defensive या central midfielders. So in that case, I would want Elanga to start क्योंकि वो चढ़ता है, he attacks the defenders, he is not scared. और probably it could work in our favor at least for the first half. So interesting होगा देखना। कर सकता है, हम्म, देखते हैं, बट आई आई थिंक वो फिर भी रैशफोर्ड को प्रेफर करेगा। हम्म, लोडी वाज अ थ्रेट, हाँ भाई, लोडी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा रोकना प्लेयर है वो। पड़ेगा, रोकना पड़ेगा दो उसकी तीन प्लेयर क्रॉसिंग। हैं उनके पास, दो तीन प्लेयर भाई हैं उसने जो, लड़ गया, उसने वो गेम में जितने क्रॉस डाले हैं ना, उतने अच्छे क्रॉस हमारे पूरे सीजन में नहीं आए हैं। हाँ, तिलक भाई वो, उसका जो Balls. ऐसा है ना, अगर कल का मैच देख लेता तो वो एक अनलकी ओन गोल था। ओवरऑल उसका गेम उतना खराब नहीं था, उसने डिसेंट गेम खेला है, डिसेंट मैच खेला है। वो एक अरे मोमेंट था, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और एंड ही ट्राइड टू निगेट इट, ऐसा नहीं था कि वो कुछ और कर रहा था। एक क्रॉस आ रहा था, क्रॉस को रोकने के चक्कर में डिफलेक्ट होकर गोल चला गया। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। या तो या कल के मैन। मैच में क्रिटिसाइज करना इज वेरी वेरी हार्श ऑन हिम। he was decent in that match, बट वही होता है ना, जब आपका खराब समय चलते रहता है ना, तो आप थोड़ा सा भी और कुछ खराब आपके साथ हो जाए तो सारा जिम्मा आपके ठेके ही पड़ जाता है। तो वही that's what is happening with him. वही Shaw and Fred there should be sufficient, might be possible. True. Lodi was a threat for us in the first leg. Yes, we have to stop him. Bruno wing पे नहीं खेल सकता क्या? Interesting नहीं, question. नहीं, मैं बताता Atletico, हूँ क्यों नहीं खेल सकता। बोलिए। नहीं नहीं, एथलेटिको का बात ही नहीं है, ब्रूनो का प्लेइंग स्टाइल का बात है, क्योंकि नहीं नहीं, ब्रूनो ये आई थिंक लाइक्स के टू, अगेंस्ट ही पूछ रहा है सर सतीश। थिंक अबाउट नहीं, दैट प्रॉब्लम। अब किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल लो अच्छा। आप, ब्रूनो को इसलिए मैं विंग पे नहीं खिलाऊंगा कभी भी, क्योंकि आप एक सिंपल सा एग्जांपल, 4-2-2 जो हम खेल रहे थे वो वाइड विंग पे ही खेल रहा था वो। 4-2-2 हाँ। 4-2 में क्या ऑलरेडी परफॉर्मेंस आ ट्राई रहा हो था? गया है वहाँ पे, या ऑलरेडी ट्राई हो विंग पे गया ट्राई और हो चुका है, और उसका रीजन ये है कि ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु लाइक्स टू गेट द बॉल ऑन हिज फीट, और फिर वो पासेस निकालता है, और एज अ विंगर यू हैव टू रन विद द बॉल, और आपको वहां पे एरिया क्रिएट करना पड़ता है आपको एज अ विंगर। वो दैट्स नॉट हिज स्पेशलिटी। उसका एंड ब्रूनो स्पेशलिटी है कि जो लाइक्स प्लेयर इन एरिया रहता है उसको पास देता है वो। Bruno likes to be more central and make हाँ, crosses from there. और विंग या, पे ज्यादा वो he does not fancy also, क्योंकि पोर्चुगल में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है वो। हाँ, तो वो इट्स ऑफ नो यूज कि वो एक वेस्ट हो जाएगा वहां पे। ये एक अच्छा है कि एथलेटिको विल ट्राई टू पुट इन एन एक्स्ट्रा मैन ऑन क्रिस्टियानो व्हिच कुड ओपन स्पेसेस फॉर अस। आई मीन टारगेट मैन के हिसाब से अगर नहीं खेलो और उसको फॉल्स ही खेलो कि भाई तू फॉल्स ही रह पूरा, और नॉट फॉल्स नहीं, तू फॉल्स ही रह कि तेरे को वो लोग जस्ट कीप अट्रैक्टिंग डिफेंडर्स and then make that one move in which we have one free player and he scores.
could be the case. Will Simeone change the tactics, especially after watching Ronaldo yesterday? क्या बोलते हैं प्रतीक? नो नो आई डोंट थिंक वो उनका एक फिक्स्ड स्टाइल ऑफ प्ले है। Hmm. आई डोंट सी देम चेंजिंग एनीथिंग। नंबर 10 कौन सा टॉप टीम खिलाती है? अबर भाई, हर एक टीम का प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट होता है। आपको डिपेंड करता है किस प्लेइंग स्टाइल पे खेल रहे हो। अगर आपको नंबर 10 देखना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप माउंट को देख लो फॉर चेल्सी। ही प्लेज इन Yeah. दैट रोल मोर ऑफन देन Hmm. नॉट। Hmm. केविन डी ब्रून उस रोल में बहुत बार आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है नहीं खिलाती है। उनका अप्रोच डिफरेंट होता है विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल। इसीलिए आपको जो स्ट्रक्चर वो दिखाते हैं ना, पहले जो मैच स्टार्ट होने से पहले जो टीवी पे दिखता है कि वो कैसे सेटअप है, दैट Hmm. इज द स्ट्रक्चर दैट दे विल प्ले विदाउट द बॉल। विद द Yeah. बॉल वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। चेंज होता विद रहता द है, बॉल यस। आप उस स्ट्रक्चर पे नहीं खेलते हैं, तो इसी कारण वो नहीं दिखता है कि नंबर 10 पॉकेट्स में कौन स्पेस करता है। एक सबसे हम्म। बेस्ट एग्जांपल नंबर 10 का था जो स्पर्स में खेलता था, दैट वाज एरिक्सन। क्रिस्टियन एरिक्सन वाज द वन ऑफ द बेस्ट Oh, पर्सन एज एन एग्जांपल absolutely, फॉर नंबर 10। absolutely, absolutely. I expect a goal from Sancho, assist and goal. बिल्कुल सर, हम भी कर रहे हैं। Sancho is in brilliant form for us। तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए हमको एक्सपेक्ट। आर्सेनल हैड नंबर 10 मैसेट ओजिल, बिल्कुल भाई बहुत जबरदस्त नंबर 10 था वो इन हिज टाइम। लाइक ठीक है लास्ट में लोग उसको अपना उसी के लिए याद रखेंगे जो कुछ हुआ उसके साथ टुवर्ड्स द एंड, बट व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम और जब वो और सैnchez खेलता था, ही वाज इमेंस फॉर देम। अपने दम पे 2 या 3 सीजन उसने और सैnchez ने उनको टॉप 4 रखा है सिर्फ अपने दम पे। अमर भाई, केडीबी ब्रूनो जितना गैम्बल इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनका जो आगे का फ्रंट प्लेयर्स है ना, उनके पास स्ट्राइकर नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले डिफेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लेयर रन मारेगा और वो एक प्लेयर को लेके जाता है और दूसरा प्लेयर उसी एरिया से रन मारता है। तो उसको गैम्बल नहीं करना पड़ता है, उसको पता रहता है कि मेरा प्लेयर कहाँ पे रन मार रहा है। तो इसके कारण वो इजी होता है। हमारा सेट, हमारा प्लेइंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, तो वही उसको कंपेयर उनका करना बहुत सिस्टम सेट है। बेवकूफी है। सिस्टम पूरा सेट है, दे नो एवरी गेम हाउ दे वांट टू प्ले। हाँ, एंड गॉर्डियोला बहुत डिटेल्ड है, मतलब बेहद बहुत डिटेल्ड डिफरेंट। है। सो उनको रग रग तो पता रहती है ओपोनेंट की। और उनका उनका आप कभी भी देखोगे तो वो हाफ हाफ लाइंस पे खेलते हैं। हाफ लाइंस होता है, आप जैसे वर्टिकल लाइंस क्रिएट करते हो ना, जब आप या प्रैक्टिकली देखोगे तो या वर्टिकल लाइन क्रिएट किया जाता है ऑन द पिच मैप और उसके अनुसार हम्म आपको अपने प्लेयर्स को सेट किया जाता है। तो वो हम्म हाफ लाइन पे खेलते हैं। हाफ लाइन इन द सेंस कि अगर आप हमारा मैच देख लो तो उन्होंने क्या किया था आपको सेट करने के लिए कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर जनरली वो नहीं करते हैं, वो था बर्नार्डो सिल्वा along with their आई थिंक लेफ्ट बैक जो भी था, कौन था, जिंचेंको खेल रहा था या कौन खेल रहा था? जिनचेंको ही था। जिंचेंको था ना लास्ट मैच शायद। की बात कर रहे हो? हाँ, सिटी वर्सेस यूनाइटेड की। तो जो हाँ, भी था, जिनचेंको जो ही था ना। हाँ। जिंचेंको था शायद। और ये अपना 100 मिलियन पाउंड का प्लेयर, तो क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गया अरे मैं। नहीं नहीं नहीं, कैंसिलो खेला था लेफ्ट, सॉरी। कैंसेलो खेला था। कैंसेलो, बर्नार्डो सिल्वा और कौन है जो 100 मिलियन में गया है अभी उसके पास? ग्रिलिश। ग्रीलिश, नाम भूल गया था मैं। तो ये तीनों ने ना एक तिकड़ी बनाई थी वहां पे टू काउंटर एरन अनबिसाका। उनको पता था कि एरन अनबिसाका वन ऑन वन में बहुत अच्छा है। तो हम्म उसको कैसे ड्रैग आउट करना है आपको, तो आप 3 प्लेयर को वहां पे उतारोगे। आप जब आपका 3 प्लेयर वहां पे उतरता है तो एक आपका 1-1v3 बनेगा। तो क्या होगा कि या तो आपका सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड वहां पे आएगा या आपका सेंटर बैक उसको कवर करने आएगा। हमारे साथ क्या हो हम्म रहा था कि सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में हमारे पास था मैक्टोमिने जो कि कवर नहीं कर रहा था, तो लिंडेलॉफ अपने पोजीशन को छोड़ के उसको कवर करना पड़ रहा था या वहां पे। या 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 अपना हमारा राइट राइट बैक साइड उसको कवर देने के चक्कर में हमारा सेंटर खुल जा रहा था। और आप अपना गोल्स देखोगे तो वो सेंटर वॉज पे टू आया। इजी फॉर देम, टू इजी फॉर देम। हाँ टू कुणाल भाई, इजी फॉर देम क्योंकि हमें वो कुछ याद ही टैक्टिकली नहीं था। है। हमें याद ही नहीं वो मैच हुआ है कि नहीं, तो छोड़ दो। तो केविन डी ब्रून के साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, फोर्डन bullied our defense in that game. Everybody bullied us. So that was a different game. But हम tactically भी हार रहे थे उस गेम में। We were not able to do tactically क्योंकि मैक्टोमिनी was not running। उस मैच में हम्म मैक्टोमिनी ने अपना काम नहीं किया था। So that was one of the biggest issue for us। बिना स्ट्राइकर के कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, इमेजिन स्ट्राइकर की हालात ज्वाइनिंग सिटी दे रहे। शुभम भाई, स्ट्राइकर के साथ खेलना बिना स्ट्राइकर के खेलना आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, ये बात सही है कि इफ हालांड जॉइंस सिटी दे विल बी वेरी वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड।
बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हालांड कितना जल्दी अडाप्ट करता है इन प्रीमियर लीग, क्योंकि सैंचो भी हाँ। उतना ही अच्छा है जितना हालांड अच्छा है, बट सैंचो टुक टाइम टू एडजस्ट इन द प्रीमियर लीग। हालांड को भी टाइम लग सकता है, एंड पेप इज नॉट बेवकूफ नहीं है, वो आते आते हालांड को उतारेगा, एक दो मैच देखे कि नहीं परफॉर्म करा तो ही विल बेंच हिम, उसको हम्म। टाइम देगा वहां पे एडजस्ट करने का। Cavani and CR7 together, any thoughts? Good choice, but if you are playing front two तो आपको डायमंड खेलना पड़ेगा, if you are playing डायमंड तो आपको नो विड्थ आपको कवर करने में मुश्किल हो जाएगा, अगर आप विड्थ कवर करने जाओगे आपको सेंटर खुल जाएगा, अगर आप सेंटर कवर कर रहे हो आपका विड्थ खुल जाएगा, आपके पास वैसे प्लेयर्स नहीं हैं जो कि आपको कवर कर सके। अगर आपको डायमंड खेलना है देन यू कैन प्ले डायमंड्स विद 4-2-3-1, यू कैन प्ले डायमंड्स विद 4-4-4-2, दो दो तरह से भी अलाइव खेल सकते हो, और भी बहुत तरीके डायमंड खेलने का आपको, बट हम्म। आपको ये देखना होगा कि विदाउट द बॉल आप कितने अच्छे तरीके से अपना पासिंग लाइन क्लोज करते हो। या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है जो मेंटली उस बेसिस पे रहे। मुदित भाई, ये जवाब आप ज्यादा अच्छे से दे सकते हो। यार देखो, कवानी रोनाल्डो, they can definitely play together. Why I would differ with you on this point is because Atletico are not fast build up players. फास्ट बिल्ड अप नहीं करते वो लोग ज्यादा। उनका वन टच पासेस में ज्यादा गेम आगे पहुंचना इट्स डिफिकल्ट। दे काइंड ऑफ टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू क्रिएट द गेम दैट दे वांट टू, एंड इन द फाइनल थर्ड दे बिकम अ बिट क्विकर। नाउ with Ronaldo and Cavani, and looking at the work rate that Cavani does, this might not be a bad idea. कि कवानी अगर थोड़ा प्रेस भी कर दे ना उनको, इट्स इन फ्रंट, इवन इफ रोनाल्डो इज एट द सेंटर, तो वी कैन हैव टाइम टू सेटल आवर डिफेंस एंड मिडफील्ड फॉर द पोजीशन इन विच द बॉल इज देन। समझ रहे हो? सो कवानी अटैक कर रहा है। Cavani is not attacking, basically he is pressing their defense from the left side, for example. So our LCB, LB, and also the defensive midfield can be more ready because Cavani already उस position में है। उसके बाद जो movement है उस हिसाब से टीम तो move करेगा ही, but Cavani will give that forward thrust कि भाई मैं press कर रहा हूँ तुझे। और आई डोंट थिंक वो, आई मीन वो अपने को सैंचो से भी आ सकता है, वो कोई भी प्लेयर से आ सकता है, बट Cavani does it like in a very unpredictable manner. That's what I think. अमर भाई, किससे कंपेयर कर रहे हो? कैसेमीरो, क्रूज, मॉड्रिक और इसको से हमारा मिडफील्ड को कंपेयर मत करो प्लीज। दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ मिडफील्ड उनका, तो वो डायमंड खेल लेते हैं, हमारे हमारे प्लेयर्स की बस की नहीं है डायमंड खेलना। Hmm. सेम सिमिलरली हो जाएगा कि हम विंग्स पे खुल जाएंगे और हम गोल खा जाएंगे, बहुत गंदा हालत हो जाएगा Esto Gaming, yes, we also don't understand why he's not benched. छोड़ दो। हमारा। हैरी मैगवायर, आई थिंक, आई डोंट नो हैरी मैगवायर को क्यों खिलाया जा रहा है, या तो फिर ये बोर्ड की तरफ से प्रेशर है कि हमने 80 मिलियन दिया है सो यू हैव टू प्ले हिम, और या तो फिर समथिंग ही इज डूइंग जो हमको नहीं दिख रहा है, या उसका करियर नहीं खत्म होने देना चाहता है राल्फ की, समहाउ करियर उसका बचा लें, क्योंकि इफ इफ अनदर थिंग इज ना कि अगर आज के डेट पे राल्फ उसको बेंच कर देता है, दैट मीन्स हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। कुछ कुछ रिकवर नहीं होगा, कुछ रिकूप नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, सेल तो तो वैसे ये भी भी नहीं कर एक चीज उसके दिमाग पाएंगे। में हो। तो तुम सेल वैसे भी नहीं कर पाएंगे भाई वो। सेव तो हम कर सकते हैं, कुछ तो रिकूप कर सकते हैं, कुछ भी रिकूप नहीं होगा फिर, लेट्स सी। भाई अगर खिला के भी सेल करेगा ना तो भी 25-20 से ज्यादा नहीं आने वाला है, तो लॉस नहीं ही लॉस खिलाओगे है। तो सर जी वो कोई आएगा ही नहीं उसके लिए। खिलाएंगे तो सही। वही बात है। यार देखो, मेसी रोनाल्डो के चक्कर में मत पड़ो अयाज भाई। मेसी एंड रोनाल्डो आर वंस इन जनरेशन प्लेयर्स, ठीक है, वो अब जाने वाले हैं, कुछ समय बचा है उनके पास, एंजॉय बोथ ऑफ देम, दे बोथ रिस्पेक्ट। हैव गिवन यू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पेशल मोमेंट्स इन फुटबॉल। तो ये रिस्पेक्ट टू ये बोथ। झगड़ा चलते रहेगा, बहुत समय है सबके पास ये झगड़ा करने का। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोथ दिस प्लेयर्स आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर, एंजॉय देम जब तक वो खेल रहे हैं। कैसेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच, गोट मिडफील्ड, आई एग्री, कंपैरिजन नहीं है, पर अब तो एटीएम भी बदल गई है। हाँ। आर्यन फ्रेंड्स रेडी फॉर यूरोप, अब वो डिपेंड करता है। फिलहाल तो रियलिस्टिकली चैंपियंस लीग का जर्नी ही आर है क्योंकि यूनाइटेड फैंस, रोहन भाई, या तो चैंपियंस लीग मिल जाए, या तो हमारे पास कोई यूरोप नहीं रहे, या बस। या मैन सेवेंथ। ना यूरोपा चाहिए, ना ही वो चाहिए। मी, तू चुपचाप बैठ जा, ठीक है ना?
कॉल पे आया ज्यादा। नहीं जाता, कॉल पे आया हाँ, नहीं कॉल जाता, पे आया नहीं जाता और और मैच पे आके। इस पे बात कर रहा है। Ronaldo, I guess, is it gonna go to PSG? He wants to be loved. He is an emotional player. अमर भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता है कोई भी टॉप प्लेयर पीएसजी जाना चाहेगा। जो अभी सिचुएशन है पीएसजी में, वहाँ कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। मुझे भाई ये आप ज्यादा बेटर बता पाओगे इसमें, वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या Look, सिचुएशन है। even if PSG would have won against Real Madrid, PSG would have won the Champions League. Ronaldo उस टीम में जाएगा ही नहीं क्योंकि उस टीम में मेसी है. Not because Ronaldo hates Messi, but he would never want to play in the same team as Messi. As much as we fans want that, even I want that. Why not? जाओ खेलो साथ में, देखने तो मिलेगा कि रोनाल्डो और मेसी एक टीम में खेल रहे हैं. बट नहीं, सी प्रति इट्स इजी फॉर अस टू से दैट कि अगर मौका मिला दोनों को एक टीम में देखने का, देखोगे ना. हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस है। Absolutely. But I don't think Ronaldo is that kind of a person who would take that. His legacy matters more to him than what Messi is doing or what anyone is doing. नहीं जाएगा वो. नेम दैट टू क्लब्स हैविंग मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो अयाज भाई। कोई कैसे बता सकता है, बट लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बोलूंगा भी तो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस बहुत हद तक रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल. प्लेयर्स म्यूचुअली खेले हैं दोनों या, क्लब के, और तो वो भी ऐसे नहीं, एवे ही प्लेयर्स नहीं खेले हैं. टॉप प्लेयर्स बाप खेले. खेलते हैं। तो दैट्स मोर ऑब्वियस थिंग। हाँ, अमर 7 नहीं 8. हाँ नहीं, सेवन कॉन्फ्रेंस लीग चाहिए ही नहीं भाई, नई कॉन्फ्रेंस लीग चाहिए, नई यूरोपा लीग चाहिए, या तो चैंपियंस लीग मिले या तो कुछ यूरोप में नहीं मिले। दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अस। अयाक्स इज इक्वल टू बारसा। निकेश भाई, अयाक्स और बारसा का एक चीज सबसे कॉमन है, दैट इज ब्रायन क्रूफ। क्रिफ है, उसने दोनों टीम का प्लेइंग स्टाइल डेवलप कर रखा है। दैट्स द थिंग दैट इज कॉमन इन देम, बाकी कुछ कॉमन नहीं है अरे मीत को हिस्टोरिकली। बैन करना, मीत को बैन कर. एडमिन है ना तू, बैन कर साले को. म्यूचुअल फंड्स लगा. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो ऐसे एक बार बताओ आप मुझे भाई, आपको क्या एक्सपेक्टेशन रह गया अब इस सीजन से, तो चैंपियंस लीग, रियलिस्टिक। और रियलिस्टिकली आई वांट देम. ठीक है, नहीं होता ये राउंड तो पार करना ही है, कुछ भी कर लो. ये राउंड पार नहीं हुए ना, सीजन इज ओवर. एंड ये राउंड अगर पार किया, फिर नेक्स्ट अपोनेंट पे भी डिपेंड मेरे हिसाब से कुछ नहीं करेगा. आई थिंक वी विल गो फॉर द किल इन दिस कंपटीशन एंड वी माइट स्टॉप प्रॉब्ली. आई डोंट नो, प्रीमियर लीग भी खेलेंगे ही अच्छी तरह, बट अगर एथलेटिको पार कर देते हैं, वी आर गोइंग डेफिनेटली ऑल इन फॉर द चैंपियंस लीग, बिकॉज वही चांस है हमारा. आई आल्सो बिलीव दैट, बट मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक वी विल बी फिनिशिंग फिफ्थ और सिक्स्थ, उससे ज्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ। मेरा रियलिस्टिक वही है, वी विल बी गोइंग फॉर आउटसाइड यूरोपा लीग। चांस हमेशा रहता है ना, कहीं हाँ, ना कहीं बट से. रियलिस्टिक चांस वही लग रहा हाँ, है। वही रियलिस्टिकली नहीं शुभम, है. हाँ शुभम भाई, अयाक्स अभी बेटर परफॉर्म कर रही है, बार्सिलोना ने पिछले 10 साल 12 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये अप्स एंड डाउन्स हर टीम के साथ, हर क्लब के साथ आते रहता है, नॉट अ बिग डील। अयाक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैज अ एस्टैब्लिश्ड मैनेजर जो पिछले 5 साल से उनके साथ लगा हुआ है, टीम बिल्ड करके रखा हुआ है। दैट काउंट्स फॉर समथिंग। अभी ज़ैवी आया है, ही हैज इंप्रूव्ड द टीम इमेंसली जब से उसने टेक ओवर किया है। हम्म. बारसा माइट बी बैक, एक ट्रांजिशन में वो गए हुए हैं अभी, लेट्स सी वो कैसे कूप अप करते हैं इसके साथ और कैसे आते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ट्रांजिशन कभी इजी नहीं होता है। हजार तो भाई क्या ही बोले, वेरी वेरी सैड फॉर हिम। ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट दैट प्रीमियर लीग सॉ। कुणाल भाई का है, माय एक्सपेक्टेशंस चैंपियंस लीग सेमीज एंड फिफ्थ विद चेल्सी पॉइंट डिडक्शन। कुणाल भाई सही है, आई डोंट चैंपियंस थिंक लीग ये सेमीज डिसाइड. आई इज मीन गुड। अगर मई 31st तक चेल्सी का नहीं निकलता कुछ, तो दे विल बी डिडक्टेड 9. तब तक नहीं बट होगा. हम 9 पॉइंट के अंदर रहेंगे चेल्सी से, तब तो जिस तरह नहीं, से हम पॉइंट लूज कर रहे हैं, इट वोंट मैटर कि अगर हम 9 पॉइंट से गैप में नहीं रहेंगे, हम उससे ज्यादा कोई गैप में और रहेंगे तो क्या फर्क कोई पड़ता है। और कोई और टीम ही घुस जाएगी. कोई और टीम घुसेगी, या तो हम फिफ्थ भी रहे फिर भी हम 9 पॉइंट के गैप में नहीं रहे, तो फिर भी वही खेलेगी ना। नहीं, सतीश, मुझे उतना विश्वास है कि उतना तो रहेंगे यार. आई नहीं, थिंक अच्छा आप रियलिस्टिक ऐसे देख लो मुदित भाई, कि अगर अपना
3 गेम जो बचा हुआ है आर्सेनल का, इफ से दे विन ऑल द 3 ऑफ देम, वही 10 पॉइंट्स का गैप हमारे साथ खड़ा कर लेंगे। हमको अभी चेल्सी से खेलना है, जो 6 पॉइंटर हो जाएगा हमारे लिए। हमको लिवरपूल से यार खेलना है, हमको आर्सेनल से दस खेलना है। 10 पॉइंट का गैप बहुत बड़ा है, बट आई ट्रस्ट आर्सेनल टू बॉटल। ये बस और आई कुछ नहीं। ट्रस्ट आर्सेनल, बट अभी उसी को हमको ये देना पड़ेगा ना, मतलब गेम इन इट्स हैंड नॉट इन नहीं आवर करना है हैंड्स, तो। इट्स नॉट इन आवर इट्स नॉट हैंड्स। इन आवर हैंड्स। उदित भाई, रहना तो मेरी जॉब नहीं, आपकी है। इग्नोर मारना तू। फ्रेड इज 29, सीडीएम नहीं आया तो बेचारा मैं भी मानना। सही बात है यार, अब फ्रेड का मीम नहीं बनेगा भाई। देखो ऐसा होता है ना कि जो फुटबॉल समझते हैं, जिनको फुटबॉल समझ आती है, या जो मतलब थोड़ा सा भी उनको आइडिया है ना, आप उनको फ्रेड को क्रिटिसाइज करते हो, बट आपको ये भी साथ में समझ में आता है कि फ्रेड इज नॉट अ डीएम। सेम विद स्कॉट, स्कॉट इज नॉट अ डीएम, तो उससे उससे आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। वो जो कर रहा है एज अ डीएम, वो एक्स्ट्रा कर रहा है अभी, भाई वो एक्स्ट्रा ही उसका कर रहा नहीं है। हाँ। है। Pedri and Xavi would have been in PL, they would have hyped too much. Let's not talk about, let's not go there, man. पता नहीं क्या ही बोले, अब सब कुछ वो पेड्री थोड़ी करेंगे पेड्री को अपने देखो, बंदे। हेस्टो भाई, मैंने पेड्री को देखा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि ही इज बहुत गुड, ही बहुत इज प्यारा, बैड, क्या है। बहुत प्यारा प्लेयर है यार, बहुत प्यारा प्लेयर है। मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट फॉलो बारसा। और जैवी को मैंने देखा है, जैवी वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ऑफ कोर्स, ब्रिलियंट प्लेयर। तो ऑफ कोर्स। वो दो ये बोलना है दो कि वो इस तीन गेम था। में तो देख ही लिया। हाँ, नहीं, तीन 3 चार। गेम नहीं, और भी देखा है मैंने, बहुत चैंपियंस लीग देखे हैं उसके। तो Yeah. Xavi, Iniesta and Busquets, they were exceptional players। तो वो ये करना बहुत खराब है। जैसे आप लिवरपूल फैन हो, तो मैं इसमें यही बोल देता हूँ कि लिवरपूल फैन ने जब चैंपियंस लीग, जब जब प्रीमियर लीग जीता था, दे स्टार्टेड कंपेयरिंग कि उनका टीम हमारा 1999 के टीम के साथ है। भाई बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट एरा है। उसी अरे तरह वो से गावी की ज़ैवी और बात कर पेड्री। रहा है, वो गावी की बात कर रहा है। गावी, ओके, गावी गलती से लिख दिया उसने। ज़ैवी लिखा हुआ था, मैं ज़ैवी के बारे में बात किया। नहीं, इफ गावी वी आर गोइंग गावी। फॉर गावी तो फिर ठीक है, हाँ। ज़ैवी नहीं, गावी, हाँ ठीक है। दे गावी वुड का हैव बीन। पेड्री दोनों में से किसी को नहीं देखा मैं, तो आई भाई कांट बहुत बहुत प्यारे प्लेयर है, उनको प्रीमियर लीग में आके अब्यूजेस मत दिलवा, उनको रहने दो अच्छी लीग में अपनी। इसका मेरे साथ पर्सनल, देख प्रत्युष, अगर अगर 1 in a million चांस भी हुआ, और अगर ये हो गया ना, मैं बता नहीं सकता इसका क्या हाल करने वाला हूँ मैं। If our striker starts finishing their chances, we might be in a contention for top 4। माइट भी नहीं कृष्ण कुणाल भाई, वो बहुत पहले चांस चला गया हमारा। अब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमको देखना पड़ेगा कि वो कैसा खेल रहा है। We will see। अमर का भी अच्छा कमेंट है, ये इंग्लिश मीडिया में पंडित भी हमारी टीम जैसा है। बट पंडितरी भाई बहुत बहुत बाइस्ड है, बहुत बाइस्ड है। लिवरपूल गेम में पंडितरी तो छोड़ो, कमेंट्री भी सुन लो। लिवरपूल गेम में कमेंट्री में इतने राग आलाप थे भाई, जितना भी टट्टी खेल रही हो लिवरपूल, लेकिन कमेंट में आ ही जाता है कि दिस टीम इज सो गुड, सो गुड, दे फाइंड अ वे। कोई नहीं, करने दो। हम वापस आएंगे तो हम दिखाएंगे ना कि कंटिन्यूसली कैसे जीता जाता है। तो एक जीते हैं 30 साल में, उसी में उछल रहे हैं अभी तो। 2 साल हो गया वो भी जीते हुए। और 30 साल ना जीते भाई। इफ अ स्ट्राइकर स्टार्ट फिनिशिंग, हाँ तो ठीक हो है, गया था। इसके इसके घर जाके मारो। कुणाल भाई नोएडा में रहता था, चला गया वो वापस गुजरात। ओन गोल तो हो जाता है भैया। ओन गोल किसी से भी हो सकता है, ये गलती देखो अपने किसी से टीम भी। के प्लेयर पे हंसता है, कैसा है ये फैन। यार ये बढ़िया होने वाला है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स यही महीने है ना? हाँ, इटली इटली भी है, पोर्टुगल भी है ना। यही महीने है ना ये? हाँ 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 हाँ, ये आई थिंक ये वीकेंड के बाद है शायद। 25 मार्च, पोर्चुगल टर्की। या, सही बढ़िया होगा होगा ये। भाई।
क्रॉस एंड इंशाल्लाह। अब देखो कुणाल भाई, ऐसा है ना कि पिछले सीजन तक हम क्रॉस नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास वो सेंटर प्लेयर नहीं था, और इस बार हमारे पास सेंटर प्लेयर आ गया तो हम सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं। ये चीज हमको चेंज करना है ना, कि आप हर बार सिर्फ क्रॉस के ऊपर आप नहीं रह सकते हो। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी ट्रेन्ड इनटू आवर माइंड। अब मुझे नहीं लग रहा है कि राल्फ अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। राल्फ अभी सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक्स काम करवा रहा है, काम कर रहा है, एंड ही जस्ट लेटिंग द प्लेयर्स नो, उसको खाली स्टडी कर रहा है प्लेयर्स को भी, किसको क्या करना है सीजन एंड हम्म। पे। हाँ कुणाल भाई, एक ही जाएगा and बहुत बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। देखते हैं। Zlatan deserved an UCL, ठीक है। यार देखो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, कोई डिजर्व नहीं करता है, जब मोमेंट का बात होता है। वो गलत टाइम पे गलत टीम में रहा है हमेशा, उसमें कोई हम्म। क्या कर सकता है। उस पैसे के लिए उसका भी वही मीनो रायोला है, मैनेजर। पैसे के चक्कर में उसको भी बहुत घुमाया है वो। अच्छा होगा वो गेम, पोर्चुगल इटली। पोर्टुगल वर्सेस इटली, वन टीम विल गो थ्रू। आई डोंट नो, बट निकेश भाई, एक फीलिंग है कि पोर्टुगल विल गो थ्रू। इटली बहुत अच्छी टीम है, बट इटली जाएगी। इटली बहुत अच्छी टीम है, आई बट वांट रोनाल्डो टू रेस्ट मोर। नो, आई थिंक रोनाल्डो के पास वो मेंटल एबिलिटी है ना, कि वो मैच को अपने दम पे खींच के ले जा सकता बस हो गया, पोर्चुगल नहीं चाहिए। है। मीत का एक टीम कम हो जाएगा वैसे। मेस्सी फोर्स टीम आउट या पेप फोर्स टीम आउट, किसको पता कुणाल। भाई सिटी को कोई रोक लेगा तो लिवरपूल जीत जाएगी लीग, ऐसी बातें मत कर। और तिलक भाई, सिटी अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। फॉर्म क्या, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपको सिटी को रोकता है ना, आपको अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही करेगा। सो गाइस, बहुत छोटा डिस्कशन था आज। कुछ हमने पुराने मैचेस के बारे में बात किया, कुछ हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस बचे हुए सीजन से हमारे बारे में, वो हमने देखा। 10 लोग हमारे साथ थे। प्लीज, जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो हमारे वीडियोस के ऊपर। वी हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू गिव कंटेंट्स, बेटर कंटेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है हमारे कंटेंट के साथ, तो वो भी हमको कमेंट में बताओ, ताकि हमको पता चले कि हमको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। इफ यू लाइक इट, देन प्लीज अप्रिशिएशन भी दिखाओ हमारे वीडियोस पे। और जैसा कि हमने 200 सब्सक्राइबर पे बोला था कि हम गिव अवे करेंगे, हमने किया है। हमारा नेक्स्ट गिव अवे 1 के सब्सक्राइबर्स पे होगा। देन प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि हमें जल्दी से जल्दी 1 के तक पहुंचाओ। हमारा एक दूसरा गिव अवे आएगा उसके ऊपर। बाकी लेट्स मीट टुमारो। हमारा एक चैंपियंस लीग का मैच आ रहा है, तो वी विल बी डूइंग नो चैंपियंस लीग के ऊपर कुछ शोज आएंगे हमारे, और इस बार वीडियोस आएंगे। ट्यूसडे ट्यूसडे है ना अपना गेम हम। हाँ, हाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे। ट्यूसडे 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 लेट नाइट। ओके। हाँ, मतलब वेडनेसडे मॉर्निंग हो गया अपने लिए तो। हाँ। हाँ, तो प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट भी कर ही देना जब इतना कर रहे हो तो। सी यू गाइस टुमारो। गुड नाइट, जी जी एम यू।